साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि का एक और टॉपिक सर, संप्रेषण। क्या देंगे बेटा? संप्रेषण। ठीक है सर। संप्रेषण संप्रेषण का सामान्य अर्थ क्या होता है सर? बातचीत करना बेटा। क्या होता है सर? बातचीत करना बेटा। ठीक है बेटा, बातचीत करना। जैसे कि भी राजेश अपने विचार किसी और को बताएगा सर, है ना, और आगे से भी रिप्लाई आएगा बेटा। ठीक है सर, तो ये बेटा संप्रेषण होगा बेटा। ठीक है सर। देखो, संप्रेषण संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा की कम्युनिकेशन, है ना, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है बेटा, कम्युनिस्ट से बना बेटा, है ना। कम्युनिकेशन मतलब बीच में कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए सर। जैसे कम्युनिकेशन आपके बेटा, जैसे कि बबलू की और बबलू की वाइफ के सर कम्युनिकेशन बीच में क्या है सर? मोबाइल। तो कम्युनिकेशन का माध्यम है सर बेटा, माध्यम। कम्युनिकेशन मतलब क्या है सर बेटा? माध्यम। तो आपके माध्यम क्या है बेटा? है ना सर, कम्युनिकेशन। ठीक है सर। संप्रेषण का अर्थ क्या है बेटा? सामान्य बनाना। कि बेटा क्या होता है सर? सामान्य बनाना। मतलब कि आप किसी से बातें कहोगे बेटा तो सामान्य बेटा, सामान्य बनाना सर। ठीक है सर। संप्रेषण को संचार भी कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है बेटा? संचार। संचार मतलब इधर बातें इधर की उधर करना बेटा। ठीक है सर। संप्रेषण अपने विचारों को सहज भाव से व्यक्त करना बेटा। ये आप आपके विचार को सहज भाव से व्यक्त करोगे सर, है ना बेटा। वो क्या बेटा? संप्रेषण, आपके विचार को सर। ठीक है बेटा। अपने विचार अपने विचारों को इस प्रकार ग्राही तक पहुंचाना कि वह इसका अर्थ आसानी से ग्रहण कर सके। ये आप आपके विचार इस तरह से आगे पहुंचोगे ताकि वो समझ सके। आसानी से उसे ग्रहण कर सके सर बेटा, है ना। ठीक बेटा। भी किसी को आप बोलोगे 1 4 3, ना बेटा, तो वो बेटा वो आगे चला गया, उसके पास में उसने आसानी से बेटा उसको ग्रहण कर लिया। तो आगे से बेटा आएगा बेटा 1 4 3 2, है ना बेटा। ठीक है सर, तो ध्यान रखना बेटा। ठीक है सर। आप जो समझ रहे हो नहीं है बेटा, 143 और 1432 है। केत डेविस, है ना। संप्रेषण से तात्पर्य विचारों व सूचनाओं का आदान प्रदान करना बेटा। केत डेविस ने एक परिभाषा दी थी बेटा कि संप्रेषण क्या है सर? तो व्यक्ति विचार व सूचनाओं को आदान प्रदान करना बेटा। केत डेविस ने बेटा ये बताया था, संप्रेषण बेटा ये है। ठीक है सर। आप विचारों को आप सर बता रहे हो ना बेटा, है ना। ठीक है सर। न्यूमैन व समनर, दो या से अधिक व्यक्तियों के मध्य संवेगों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है बेटा। ठीक है, संवेगों का इमोशन का आदान प्रदान क्या कहलाएगा सर? क्या कहलाएगा बेटा? संप्रेषण। क्या रखना। ठीक है सर। इमोशन जैसे कि प्यार, है ना, भय, रोना धोना, ये सब संवेग है। क्रो एंड क्रो, दो से अधिक लोग आपस में विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम संप्रेषण कहते हैं बेटा। ठीक है, दो से अधिक लोग, है ना सर, जैसे कि आप हो गए, राजेश हो गया, ना बेटा, तो दो से अधिक लोग बेटा क्या करेंगे सर? भावनाओं का आदान प्रदान करेंगे बेटा। ठीक है सर, समझ गया बेटा? संप्रेषण। ठीक है सर। देखो बेटा, संप्रेषण के पक्ष, संप्रेषण में बेटा दो या दो से अधिक लोगों के मध्य होता है। भी आप बातचीत करोगे बेटा, खुद से थोड़ी बातचीत करोगे, है ना। वैसे तो खुद से भी बातचीत होती है बेटा, लेकिन संप्रेषण जो बातचीत है, अपने विचार प्रकट करोगे बेटा, तो उसमें दो लोग तो होने ही चाहिए, है ना। अगले से करोगे नहीं, मैंने पागल किया बेटा। ठीक है सर। तो संप्रेषण के दो पक्ष बेटा, संप्रेषण करता और संप्रेषित, है ना। संप्रेषण करता मतलब वक्ता, यानी कि कहने वाला बेटा, प्रेषक, है ना बेटा। श्रोता यानी कि सुनने वाला, इसमें कहेंगे ग्राही, अंदर ग्रहण करा बेटा, इनके सुनने वाला बेटा। ठीक है सर। जैसे कि बबलू अपनी वाइफ को किस कह रहा है बेटा, तो बबलू तो क्या हो गया सर? वक्ता है, प्रेषक हो गया बेटा, है ना। और सुनने वाला बेटा, है ना सर, ये इसकी लुगु कुछ कह रहा है बेटा, है ना, माने कि इसकी लुगु काली, ठीक है, तो उसको कुछ कह रहा है बेटा, तो बेटा ये क्या हो गया सर? ग्राही। क्या होगा बेटा? ग्राही सर, है ना बेटा। आवाज नहीं। संप्रेषण की अवस्थाएं तीन बेटा। कितनी अवस्था होती है बेटा संप्रेषण की? तीन अवस्था होती है बेटा, है ना। पूर्वावस्था, इसमें पूर्वावस्था बेटा ये बबलू सोचेगा कि आज इसको कहना है बेटा। ठीक है सर, ये पूर्वावस्था बेटा, कोई भी एक्स वाई जेड उसके मन के विचार। ठीक बेटा, तो पूर्वावस्था बेटा मतलब तैयारी करके जाएगा कि आज इसको कहना ही है बेटा, ये तो तैयारी की बेटा पूर्वावस्था के अंदर, है ना। संप्रेषण की अवस्था आप कहेगा सर कि मैं आपसे एक्स वाई जेड, हाँ एक्स वाई जेड डॉट 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 डॉट, समझ गए बेटा। उत्तरावस्था फिर आगे से लेगा बेटा, है ना बेटा, है ना। फिर उसका मूल्यांकन होगा बेटा। ठीक है सर, उसका मूल्यांकन होगा बेटा। ठीक है बेटा। देखो, पूर्वावस्था संप्रेषण की प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें संप्रेषण की तैयारी की जाती है बेटा, है ना। भाई आगे वाले को क्या करना है सर? संप्रेषण की अवस्था, इस संप्रेषण पूर्वावस्था की तैयारी के आधार पर किया जाता है। इसमें क्या होगा? संप्रेषण होगा। क्या बेटा? संप्रेषण होगा ना। उत्तरावस्था, इसमें संप्रेषण की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है सर। सफलता का मूल्यांकन करेंगे बेटा कि क्या मतलब कि आपने जो बोला वो सही है या गलत है, इसका क्या बेटा मूल्यांकन होगा बेटा। ठीक है सर। आपको क्या मिलेगा बेटा? उसमें फीडबैक मिलेगा, यानी कि पृष्ठ पोषण से। क्या होगा बेटा? पृष्ठ पोषण बेटा, है ना, पृष्ठ पोषण बेटा। ठीक है बेटा, पृष्ठ पोषण बेटा मिलेगा बेटा आपको। ठीक है सर, है ना।
फीडबैक, ठीक है सर। बड़े गलती बोले लोग, एक आदमी मारता है। देखो सर नोट, कक्ष में संभाषण छात्र और शिक्षक के मध्य होता है बेटा, है ना। संभाषण देखो, मैं बेटा हूँ शिक्षक और आप छात्र हो सर, तो मैंने बीच में बेटा क्या हो रहा है, संभाषण हो रहा है सर, ठीक है सर। संभाषण की विशेषता देखो बेटा, संभाषण क्या बेटा, कला एवं विज्ञान है बेटा, ये प्रश्न आया था एक बार बीच में। ये संभाषण क्या बेटा, कला एवं विज्ञान है बेटा, ठीक है सर। संभाषण अर्जित संपत्ति बेटा, भाई संभाषण आप भी जो बातचीत करोगे सर, ये अर्जित करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि भी मतलब कि आपने पैदा होते मतलब कि आते ही पहले मम्मी को बोलेंगे हाय मम्मी मैं आ गया, है ना बेटा। तो अर्जित बेटा क्या है बेटा, ये अर्जित करना पड़ेगा आपको सर, है ना बेटा। तो अर्जित संपत्ति बेटा, ठीक है सर। संभाषण व्यक्तिगत व सामाजिक प्रक्रिया बेटा, ये संभाषण व्यक्तिगत है और सामाजिक प्रक्रिया बेटा, ना समाज के अंदर चलने वाली प्रक्रिया बेटा ये संभाषण बेटा, ठीक है। संभाषण बेटा द्विध्रुवीय प्रक्रिया बेटा, क्या है द्विध्रुवीय प्रक्रिया बेटा, क्या है द्विध्रुवीय, दो ध्रुव तो होने चाहिए बेटा, ना बेटा। संभाषण उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया बेटा, ना जैसे समझो आप कुछ चीज बातचीत करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको उद्देश्य उसके अंदर होगा बेटा, ठीक है बेटा। तो आप अपने घर वालों से बात करोगे, है ना बेटा, तो कोई ना कुछ उद्देश्य है आपका, ठीक है सर। पढ़ना के लाना है या विवाह करके लाना बेटा उसको, है ना, समझ गए आप, है ना बेटा। तो आप किसी से बातें करोगे तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा बेटा, ठीक है सर। तो ध्यान रखना इधर, है ना, इधर देखो। संभाषण भाषाई कौशल है बेटा, क्या है भाषाई कौशल है बेटा, ठीक है। क्या बेटा संभाषण भाषा कुछ ना कुछ तो भाषा इसके अंदर होनी चाहिए, भाषा का प्रयोग होगा बेटा। या आप किसी को बोलोगे तो भाषा का प्रयोग करोगे, या इस बन जाओगे बेटा, है ना बेटा। तो भाषा तो होनी चाहिए बेटा, ठीक है सर। संभाषण का आधार बेटा सामाजिकता होता है बेटा, क्या है बेटा सामाजिकता बेटा, आधार क्या बेटा सामाजिकता है बेटा, ठीक है सर। तो ध्यान बेटा, समाज संभाषण बेटा कला विज्ञान है, संभाषण बेटा अर्जित होगा। संभाषण व्यक्तिगत सामाजिक प्रक्रिया बेटा, संभाषण के दो ध्रुव होते बेटा। संभाषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया बेटा, कुछ उद्देश्य होगा, फिर आप किससे बात करोगे तो। संभाषण बेटा भाषा कौशल है, भाषा माध्यम से बात करोगे बेटा। संभाषण का आधार बेटा सामाजिकता होती है बेटा, ठीक है सर। ये समझ की विशेषता थी, समझ में बेटा आपको। चलो उसके आगे देखो, प्रेषक, है ना बेटा। प्रेषक यानी कि भी मतलब कि कहने वाला, कुछ ना कुछ संदेश भेजेगा, किसी न किसी माध्यम से भेजेगा बेटा, मोबाइल माध्यम, ठीक है बेटा। संदेश में होगा बेटा I1, ठीक है बेटा, ठीक है। ग्राही तक जाएगा बेटा वो, क्या बेटा ग्राही तक, है ना, ये आपकी पत्नी तक गया बेटा वो, ठीक है सर। ये प्रेषक बेटा कौन होगा बेटा, बबलू, ठीक है सर, है ना बेटा। ये भेजा बेटा संदेश, किसके मोबाइल से भेजा, माध्यम होगा मोबाइल, है ना। ग्राही तक पहुंचा बेटा, ये प्रतिपुष्टि मिलेगी फिर आगे से, ये 2 आ जाएगा रिप्लाई में बेटा, ठीक है सर। तो प्रतिपुष्टि मिल गई ना बेटा, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे होता है, क्रम से जमाइए, तो क्रम से जमाइए में बेटा ये प्रश्न आएगा आपको, समझ गए सर। देखो बेटा, तो बेटा ये कभी कभी पूछेंगे सर क्रम से जमाइए बेटा, है ना बेटा। चलो बेटा देखो, संप्रेषण में सर्वप्रथम प्रेषक के मन में विचार उत्पन्न होता है बेटा, फिर कहने वाले के मन में कुछ विचार उत्पन्न होगा बेटा, उस विचार से विषय वस्तु का निर्माण होगा बेटा। फिर आज हमें कुछ कहना है, ये विषय वस्तु को बेटा उसको, ठीक है। ग्राही द्वारा प्रेषक की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ठीक है सर। फिर ग्राही के पास में चला जाएगा बेटा, फिर प्रेषक की प्रतिक्रिया बेटा वो व्यक्त करेगा बेटा, ठीक है सर। फीडबैक मिलेगा फिर आपको, है ना। संप्रेषक को सर प्रभावी कैसे बनाए, देखो सर। संप्रेषण सुनियोजित हो बेटा, तो इसे प्रभावी बनेगा बेटा। ऐसा नहीं कि भी आप अलग अलग कह रहे हो बेटा, है ना। जैसे बोलोगे पहले आप मतलब कि तू बहुत, है ना, नहीं अच्छी है, ठीक बेटा, तो ये गलती होगी बेटा, सुनियोजित नहीं है, तू बहुत अच्छी नहीं है बेटा, ऐसे बोलना है, ठीक है सर। तो संप्रेषण बेटा क्या होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए बेटा, ठीक है सर। संप्रेषण में अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए बेटा, जैसे कि मैं अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करता हूँ ना बेटा, तो अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए बेटा, ठीक है सर। संप्रेषण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक मतलब कि वहाँ पर बच्चे भी आवाज उठाने वाले होना चाहिए बेटा, मतलब बच्चों की भी चलनी चाहिए बेटा वहाँ पे, और शिक्षक की भी चलनी चाहिए मतलब, तो प्रजातांत्रिक बेटा, ठीक है सर। बच्चों को विचार रखने का अवसर प्राप्त होना चाहिए बेटा, जैसे कि आपको विचार रखने का अवसर प्राप्त है बेटा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, आगे देखो बेटा। संप्रेषण के लिए उपयुक्त व अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए बेटा, है ना भाई। आप कुछ को कुछ कह रहे हो तो अच्छी तरीके से कहो, अच्छी विधि से कहो बेटा, ताकि अगले पे प्रभाव पड़ेगा बेटा, ठीक है सर। संप्रेषण के लिए व्यक्तित्व विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए बेटा, संप्रेषण आप कर रहे हो बेटा, व्यक्ति विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि माना कि ये बहरी हो बेटा, है ना बेटा, तो आपको जोर से बोलना चाहिए, तो विभिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए सर, है ना बेटा। अगर यहाँ वो इतनी दूर खड़ी बेटा, आप धीरे से बोल रहे हो हाँ इधर आ, ठीक नहीं बेटा, तो जोर से बोलना चाहिए इधर आ, है ना बेटा, तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है सर, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए बेटा, क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता का सर ध्यान रखना चाहिए बेटा। समय व प्रेरणा का भी ध्यान रखना चाहिए बेटा, समय का भी ध्यान रखना चाहिए बेटा, ऐसे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, शॉर्टकट में कहो ताकि अगले समझ में आ जाए बेटा। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन बेटा, ठीक है सर। शिक्षक की भाषा विविधता व ज्ञान का भंडार संप्रेषण को प्रभावित बनाता बेटा, शिक्षक का बोलने का ढंग यानी कि भाषा विविधता बेटा, ठीक है सर, और ज्ञान का भंडार संप्रेषण को क्या बनाएगा सर, प्रभावी बनेगा। मेरे अंदर ज्ञान का भंडार है, इसलिए तो आप प्रभाव डाल रहा हूँ मैं आपके ऊपर, ठीक है सर। अतः एक शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए बेटा, है ना बेटा। मैं अध्ययनशील हूँ बेटा, इसलिए तो मैंने कल कहा आपको, रामसर स्टडी कितने होगी बेटा 5,
पांचवी नहीं कौन सी है मैडम? सिलिसिएट। ठीक है बेटा। देखो सर, पढ़ते समय शिक्षक को अपनी शारीरिक व मानसिक दशा का ध्यान रखना चाहिए। इससे नहीं कि मतलब कि भी पढ़ते समय शिक्षक मतलब कि सर चड्डे में आ गया बेटा, ठीक है सर, तो बेटा हम लोग को शारीरिक व मानसिक दशा का बेटा ध्यान रखना चाहिए बेटा, ठीक है सर। शिक्षक को संप्रेषण में उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए बेटा। भी मैं अभी आपके समय संप्रेषण कर रहा हूँ बेटा, तो मुझे उद्देश्य प्राप्ति की लालसा है कि आप पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे बेटा, ठीक है सर। ये मुझे उद्देश्य प्राप्ति की बेटा लालसा है बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, उद्देश्य पूर्ण होने पर शिक्षक की आत्म संतोष अब उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीसीसी में, तो मुझे आत्म संतोष मिलेगा बेटा, ठीक है सर। तो आत्म संतोष मिलता है बेटा, ठीक है सर। संप्रेषण में भाषा छात्रों के परिवेश के अनुसार बोधगम्य होनी चाहिए, यानी कि मातृभाषा में बेटा संप्रेषण करो सर, ठीक है सर। इससे सीखने में आसानी मिलती है बेटा, ठीक है सर। मातृभाषा में जैसे कि है ना बेटा, तो मातृभाषा में करनी चाहिए बेटा, जैसे कि भी कटा जाए जो कटा आ जाए बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। उदाहरण द्वारा सरल व सुगम्य रूप से पढ़ाना चाहिए ताकि छात्र आसानी से समझ सके बेटा, ठीक है। सरल तरीके से पढ़ाओ, सुगम्य तरीके से पढ़ाओ, सरल से आसानी से समझ सके सर। संप्रेषण प्रभावी होने पर श्रोता उन्हें ध्यान से सुनेगा बेटा। संप्रेषण अगर प्रभावी बेटा, मेरा प्रभाव के ऊपर पड़ रहा है बेटा, है ना, तो आप ध्यानपूर्वक सुनोगे उसे, ठीक है सर। आगे देखो, संप्रेषण के सिद्धांत देखो बेटा। स्पष्टता का सिद्धांत होना चाहिए, मतलब कि आप स्पष्ट रूप से कहना चाहिए बेटा, ठीक है सर। संतुलन का सिद्धांत, संतुलित होना चाहिए, है ना बेटा। वेद्यता का सिद्धांत होना चाहिए बेटा, मतलब कि आप जो भी कहो तो वैलिड होना चाहिए बेटा। विश्वसनीयता का सिद्धांत, जो आपको विश्वास लायक होना चाहिए बेटा। बोधगम्य होना चाहिए, मतलब कि भाई भाषा समझ देते होनी चाहिए बेटा, ठीक है सर। बोधगम्य मतलब समझ देती भाषा बेटा होनी चाहिए। आगे देखो सर, भूल सुधार पद्धति को नाटकीय पूर्ण तरीके से पढ़ाना चाहिए बेटा, ना क्या चाहिए बेटा, पढ़ाना चाहिए बेटा, है ना सर, पढ़ाना चाहिए बेटा ना। भूल सुधार पद्धति मतलब कि आप किसी चीज को बार-बार बोल रहे हो बेटा, तो नाटक के द्वारा बेटा उसे सिखाओ ताकि वो जल्दी से सीख जाएगा बेटा और भूलेगा नहीं, सर ना। तो भूल सुधार पद्धति के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नाटकीय तरीके का बेटा प्रयोग करेंगे सर, है ना। टेक्निकल टीम ने मिस्टेक कर दी है, कृपया ध्यान देवे। राजेश जी देखो बेटा, संप्रेषण के प्रकार, है ना, भाषिक या शाब्दिक संप्रेषण बेटा, ठीक है, अभाषिक या अशाब्दिक। देखो भाषिक में मतलब भाषा का प्रयोग होगा बेटा कुल मिला के, ठीक है। जैसे लिखित, आप किसी को लिखित लव लेटर भेजोगे बेटा, तो मैं भाषा प्रयोग करोगे नहीं करोगे बेटा। मौखिक, मौखिक भी बेटा कहोगे तो भी भाषा प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो आप लेटर भेजोगे बेटा, तो इसमें लिखोगे आप अपने मन की भावना, ठीक बेटा, क्योंकि आप डरपोगे बेटा, सामने कह नहीं सकते। और मौखिक के अंदर बेटा आप नहीं डरो बेटा, कह सकते हो सामने बेटा, ठीक है सर बेटा। तो इसमें भाषा का प्रयोग तो आप करोगे सर, ठीक है सर, है ना बेटा। लेकिन में तो क्या आप थोड़ा बच जाओगे बेटा, है ना, जूते पड़ने से। मौकी मत के हैंड टू हैंड पड़ जाएगी बेटा, ठीक है सर, है ना। अभाषिक या अशाब्दिक संप्रेषण बेटा, ठीक है बेटा। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं करोगे बेटा, आप संकेत की वजह से समझोगे बेटा उसे, ठीक है सर, ऐसे करके, है ना बेटा। संकेत बनाओगे ऐसे बेटा, है बेटा, है ना बेटा। संकेत की वजह से ऐसे हाथ पकड़ के बेटा, जो हाथ वाले होता है ना बेटा संकेत, उसके माध्यम से आप समझोगे बेटा। इस तरह से बातचीत बताओगे बेटा, ठीक है सर। देखो बेटा, संदेश प्रवाह के आधार पर संप्रेषण बेटा, ठीक है। संदेश प्रवाह के आधार पर संप्रेषण देखो बेटा। अधोगामी, अधोगामी के नीचे की ओर बेटा, ठीक है। उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को बेटा आदेश दिया जाता है उससे बेटा, ठीक है सर। जैसे कि मैं हो गया बेटा, ठीक बेटा, मैं प्रिंसिपल हूँ, माना कि मैं शिक्षक को कुछ दे रहा हूँ बेटा, ठीक है सर, निर्देश, तो बेटा ये क्या होगा अधोगामी। उधरगामी सब मतलब कि शिक्षक बेटा प्रिंसिपल को दे रहा बेटा, तो अधोगामी ऊपर वाले को सर, ठीक है। समतल मतलब कि भी बराबर में, जी शिक्षक से शिक्षक बेटा, ठीक है सर, छात्र से छात्र बेटा, बराबर, ठीक है सर, है ना। आगे देखो, अन्य प्रकार देखो बेटा। एक मार्गीय, एक दिशा में होने वाला संप्रेषण बेटा क्या कहलाएगा सर, एक मार्गीय सर, है ना। द्विमार्गीय मतलब जो दोनों तरफ होगा बेटा, ठीक है सर। अंतः व्यक्तिक संप्रेषण मतलब स्वयं के विचारों व भावों को समझना बेटा, ये होता है अंतः व्यक्तिक। अंतः ये लग जाए बेटा विसर्ग, तो मतलब स्वयं के विचार, स्वयं खुद के बारे में, ठीक है बेटा। अंतर्व्यक्तिक रह जाए बेटा उसके अंदर, तो दूसरे के भाव विचारों को समझना बेटा, ठीक है सर। जब विसर्ग आ जाए तो उनके खुद के बारे में, और रह जाए बेटा तो बेटा दूसरे के भाव विचारों को समझना, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, संप्रेषण की बाधाएं भी, आप किसी से बात करोगे बेटा तो उसमें बाधा क्या आएगी बेटा, संप्रेषण के मध्य आने वाले अवरोध, देखो बेटा। प्रेषक व ग्राही योग्य न होने पर बाधा उत्पन्न होगी बेटा, ठीक बेटा। जैसे कि मतलब कि आप जिससे बात कर रहे हो उसको वो गूंगी बेटा, तो बाधा उत्पन्न होगी नहीं बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। तो बाधा बेटा, प्रेषक व ग्राही योग्य नहीं बेटा, वो योग्य नहीं आगे वाली, ठीक है सर। उचित माध्यम के अभाव में भी बाधा उत्पन्न होती बेटा, ठीक है सर। उचित माध्यम का अभाव सर, ये आप किसी फोन पे बातें कर रहे हो बेटा, तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं है बेटा, उचित माध्यम नहीं है बेटा, ठीक है सर।
शोर ध्वनि और समय का अभाव बेटा। तो शोर ध्वनि मतलब कि भी आप डीजे चल रहे हैं और आप आगे वाले को बोल रहे हो बेटा, तो उसमें बेटा आपको संरक्षण प्रभाव बताएगी बेटा उसके अंदर, ठीक है। समय का अभाव बेटा, उसमें भी समय का अभाव, जैसे कि आपकी नींद का समय बेटा बेटा और समय का अभाव है बेटा, ठीक है सर। आपके पास टाइम नहीं, आप पढ़ने आ रहे हो बेटा, ठीक है सर। प्रसारण यंत्र में खराबी बेटा, प्रसारण यंत्र में खराबी में जैसे कि मोबाइल में खराबी बेटा, ठीक है, हैंग होके चल रहा है बेटा, है ना बेटा। दूरी, ठीक है बेटा, दूरी भी प्रभावित करेगी बेटा, ठीक है। जैसे कि मतलब कि आप किसी को बेटा बोलना चाहते हो, है ना, पर वो माना कि हाँ बेटा, वो अगर दूर बैठा हो बेटा, ठीक है सर, तो आप बोलोगे तो दूरी की बेटा वो जोर जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है सर, यहाँ आवाज सुनी नहीं देगी बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, भाष्य बदलता, उच्चारण सही नहीं होना बेटा, आप सही नहीं बोल पा रहे हो, हकला के बोल रहे हो बेटा, तो उच्चारण सही नहीं हो रहा, ये भी क्या संभाषण में बेटा बाधा है। शब्दों को चबक कर बोलना बेटा, है ना बेटा, कि आप गुटखा खा रहे हो फिर बोल रहे हो बेटा, तो बड़ी संभाषण में बाधा आएगी सर। खाते हो नहीं खाते हो? हाँ, अस्पष्ट बोलना बेटा, फिर आप अस्पष्ट बोल रहे हो बेटा, है ना बेटा, तो भी आप समझ में बाधा आएगी बेटा, है ना। क्लियर बोलना चाहिए, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए सर, जैसे कि अभी आपने किया बेटा, है ना, तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए सर, है ना बेटा, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, तो आप तो ज्यादा हाई लेवल चले गए। भाषा की जटिलता होनी चाहिए बेटा, है ना सर, ठीक है सर। अरे देखो मन होगी नहीं बाधा बेटा, देखो जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा ही नहीं है बेटा, तो बाधा उत्पन्न होगी ना बेटा इसके अंदर, फिर आगे वाली जिज्ञासा ही नहीं है आप में, तो बाधा उत्पन्न नहीं बेटा, ठीक है सर। गलत प्रत्यक्ष बेटा, है ना, ये भी बेटा, ये क्या है बेटा, बाधा बेटा, ठीक है सर। पूर्वाग्रह बेटा, ठीक है, आपके प्रति पहले विचार ही उनके गलत हो बेटा, जैसे कि ये बबलू तो आवारा है बेटा, तो बेटा वो विचार उनकी गलती बेटा, मन की बाधा होगी बेटा, तो आपसे बात क्यों करेगी बेटा, तो बाधा है बेटा, है ना। ज्ञान में बाधा बेटा, ये आपके ऊपर ध्यान ही नहीं जा बेटा उसका, है ना बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपका ध्यान कहीं और है बेटा, तो भी बेटा इसमें ये बाधा है बेटा, है ना सर, समझ में बाधा है बेटा, ठीक है सर। चिंता, आपके मन में चिंता घूम रही बेटा, कि पहली वाली पता चल लगा तो दूसरी लगा क्या होगा, ठीक है, तो चिंता बेटा, ये भी समझ में बाधा बेटा, क्या है, समझ में बाधा बेटा, ठीक है। बातचीत करोगे बेटा, ये आप जैसे होता है ना कभी कभी भी आप किसी से बातें कर रहे हो, आपके मन में तो वो लड़की घूम रही है बेटा, तो बेटा चिंता, ठीक है सर। शब्दार्थ संबंधी बाधा बेटा, इस शब्दों का अर्थ भी पता नहीं है आपको, है ना बेटा, मतलब कि वस इधर है, आपको पता ही नहीं है सर, ये वस मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है सर, तो भी बाधा उत्पन्न होगी बेटा, तो शब्दार्थ भी बेटा आपको याद होनी चाहिए सर, है ना। फिर देखो बेटा, सम्मिश्रण के उद्देश्य, अधिगम को अर्थपूर्ण व समझयुक्त बनाना बेटा, फिर सम्मिश्रण का उद्देश्य क्या बेटा, फिर जो अधिगम ने सीखा बेटा उसको अर्थपूर्ण बनाना और समझयुक्त बनाना, ये सम्मिश्रण का बेटा क्या है, उद्देश्य है सर, है ना। सूचना सुझाव प्रेरणा देना बेटा, ये भी क्या है सम्मिश्रण का बेटा उद्देश्य बेटा, तो ये था हमारा सम्मिश्रण सर, ठीक है बेटा। आपको अच्छा लगा होगा सर, है ना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, है ना सर, है ना बेटा, और आगे बढ़ाएं, है ना सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय बाबूजी महाराज की, जय महादेव, हर हर महादेव। अल्लाह वाला